सभी भक्तों को श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। अक्सर साधकों के बीच में साधकों के मन के अंदर ये स्थिति बनी रहती है कि वैसे तो दिन भर सब कुछ ठीक रहेगा। हमारा मन ना तो गंदा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा विचलित होगा। हम अपने संसार के घर परिवार के जितने भी कर्म कर्तव्य हैं वो सब हमारे सही ढंग से चलते रहेंगे। लेकिन एक साधक जैसे ही एकांत में जाकर के भगवान का भजन करने बैठता है या भगवान के नाम जप करने हम लगते हैं, तो क्या पाते हैं कि मन में एकदम से ही बहुत ज़्यादा गंदे दृश्य और व्यर्थ के विचार संसारिक एकदम से अपने आप ही आने लगे हैं। इतना ज़्यादा संसारिक चिंतन होने लगता है, मन कहीं का कहीं दौड़ने लगता है। कभी किसी व्यक्ति के बारे में बातें आ जाएंगी कि उसने मुझे ऐसे कहा था या उसका व्यवहार मेरे साथ ऐसा रहा था, हमको उस समय ऐसा जवाब देना चाहिए था। या फिर किसी स्थान के बारे में कुछ ना कुछ याद आने लग जाएगा कि हम यहाँ पर गए थे, वो जगह इतनी अच्छी थी या वो जगह इतनी बुरी थी। या फिर किसी वस्तु की याद आ जाएगी, कुछ भी मतलब इधर-उधर का मन हमारा भाग-दौड़ करने लगेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि इस वाली बात को ना समझा जाए, ये वाला जो सूत्र है, ये जो भाव है, ये हमारे समझ में नहीं आया, तो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में यह भाव भी साथ-साथ आ जाता है कि कहीं न कहीं हमारी साधना, हमारा भजन कहीं निष्फल तो नहीं हो रहा, कहीं बेकार तो नहीं जा रहा, कहीं हमारा मन और ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा इन सब बातों के साथ-साथ कि हम भगवान का भजन भी कर रहे हैं और फिर हमारा मन इतना गंदे-गंदे विचार, इतने गंदे-गंदे दृश्य भी देख रहा है, तो ये आखिरकार चक्कर है क्या? तो इस वाली बात को बड़ी सूक्ष्मता से समझ लेना चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं हो सकता है कि फिर हमारे भजन साधन में थोड़ी-सी ढिलाई आन पड़े। तो देखो होता क्या है, बड़े ध्यान से समझना कि एक किसी खाली कमरे में बहुत समय से वो कमरा बंद पड़ा हो, उसमें ना तो कोई आता-जाता हो और ना ही कुछ उसमें हलचल होती हो। तो उसमें क्या होगा, उसकी खिड़की खुली हुई हो, तो उसमें क्या होगा कि धूल-मिट्टी और गंदगी बहुत सारी जमा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उस कमरे में घुसेंगे, ज़मीन पे मान लो बहुत सारी धूल-मिट्टी जो है वहाँ पर जम रही है। तो हमें ऐसे वो दिखाई नहीं देगी, हमें ऐसे पता नहीं चलेगा कि कमरे में कितनी धूल-मिट्टी हो रही है। लेकिन जब हम उस कमरे की सफाई करना शुरू करेंगे, सपोज़ करो कि हमने झाड़ू उठाई और हम उस कमरे में झाड़ू लगाने लगे, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा धूल-मिट्टी उड़ेगी। जैसे ही हमने झाड़ू लगानी शुरू करी तो उस कमरे में धूल ही धूल हो जाएगी, पूरा वो कमरा धूल से भर जाएगा। तो हम वहाँ पर ये थोड़ी ना समझेंगे कि ये धूल मिट्टी और आ रही है। हम झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वो उड़ती हुई हमें दिखाई तो दे रही है, हमारे सामने ही तो है, लेकिन वहाँ से निकल रही है, वो कमरा साफ हो रहा है। तो ठीक ऐसे ही ये हमारे मन की दशा भी है। जब हम भगवान का भजन करने बैठते हैं, हमारा देखो जो ये मन है, ये अनंत जन्मों से इसमें मतलब संसार भरा हुआ है। हमारी वासनाएँ, हमारी वृत्तियाँ, हमारे कर्म, हमारे संस्कार जितने भी हम करते चले आ रहे हैं, संत जन कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि अनंत जन्मों से हमारी ये यात्रा चली आ रही है। हम जन्मते हैं, मरते हैं, कर्म हमारे बनते रहते हैं, हम भोगते रहते हैं, फिर दोबारा नए-नए बनते रहते हैं। तो वो सब कहाँ जा रहे हैं? वो मन में ही तो जमा है। तो इनको हटाने का जो एकमात्र उपाय है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो है भगवान के नाम का जप, वो है भगवान का भजन। तो ये मन रूपी जो हमारा कमरा है, ये बहुत समय से इसमें कोई हलचल तो हुई नहीं, क्योंकि हमने भगवान का भजन किया नहीं। अब इस जन्म में आकर के भगवान की कृपा से, किन्हीं सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भजन का पता चला कि हमको नाम जप करना है। तो मान लो साधक ने हमने उठाई झाड़ू और लगानी शुरू कर दी, तो मन में जाकर के हलचल हुई। ये जो मन रूपी कमरा था हमारा खाली पड़ा था, इतने समय से धूल जमे जा रही थी, कर्म हमारे बनते जा रहे थे, इसी में जमा हुए जा रहे थे, तो पता तो चल नहीं रहा था हमको, क्योंकि वो कमरा ही बंद है, उसमें कोई आता जाता था ही नहीं, हमने भजन किया ही नहीं, उसकी साफ सफाई हुई नहीं, झाड़ू हमने उठाई नहीं। लेकिन जैसे ही हमने भगवान का नाम जप करना शुरू किया, तो मान लो कि हमने उस कमरे के किवाड़ खोले और बड़ी सी झाड़ू लेकर के साफ सफाई शुरू कर दी। तो जाले भी लगे हुए हैं, मकड़ियाँ भी हैं, उसमें कई तरह की धूल, मिट्टी, कीचड़-वीचड़ सब कुछ भरा हुआ है हमारे मन में। इतने अनंत जन्मों का संसार सारा इसी में जमा है। तो हमने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो वो धूल ऐसी तो साफ नहीं हो जाएगी, उड़ेगी ना, हमको उड़ती हुई दिखाई देगी ना, तो वो वहाँ से निकल रही है। तो ठीक बिल्कुल ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। भगवान का भजन करते समय यदि हमारे सामने गंदे विचार आ रहे हैं, यदि हमारे सामने गंदे दृश्य, गलत चिंतन हमारा मन कर रहा है, तो यानी उस मन की सफाई हो रही है, उसमें हलचल मच रही है, उसमें हमारे मन रूपी कमरे में जो गंदा पड़ा है, उसमें हम भजन की झाड़ू लगा रहे हैं।
इसे एक और बिल्कुल आज के समय के हमारे मानवीय उदाहरण के तौर पर ऐसे समझो कि देखो, सबसे पहली बात तो ये बात समझो कि भगवान ने इस ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटी एक हमारे अंदर चिप बनाई हुई है, एक मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है जिसका नाम है मन। इसमें पूरा का पूरा जितना भी संसारिक है प्रपंच है, हमारे अनंत जन्मों की यात्रा इसी में भरी हुई है, इसी छोटे से मन में जो दिखाई भी नहीं देता, जो केवल भजन करने से अनुभव में आता है, जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन है भी। बस हमें ये पता चलता है कि हमारा मन कर रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हम केवल बातें करते हैं, लेकिन पूरा संसार, जगत, प्रपंच, नीचे से लेकर के ऊपर तक का तीनों लोक, लोकांतर जितने भी हैं, सब हमारे इसी मन में समाये हुए हैं। हमारे कर्म, हमारी वासनाएं, हमारी वृत्तियां, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, हमारा जितना भी सब कुछ है, वो सब इसी मन के अंदर बसा हुआ है, घुसा हुआ है। अब आप देखो कि यदि हमारा कोई बहुत पुराना खाली फ़ोन पड़ा हो और उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ हों, मैसेजेस हों पुराने-पुराने, अब हमको उनको डिलीट करना हो, तो जब हम उनको डिलीट करने के लिए उस फ़ोल्डर में जाएँगे, उस जगह जाएँगे, तो वो मैसेज हमारे सामने आएँगे ना, उनका दिखना हमारे लिए अनिवार्य होगा ना उनको डिलीट करने के लिए। अब बिना देखे तो हम डिलीट करने ही देंगे, क्या पता क्या चीज़ डिलीट हो जाए या कुछ और गलती हो जाए, तो उनको सामने तो हमें लाना पड़ेगा ना। हमने कोई स्क्रीन खोली, हम किसी के मैसेज डिलीट कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने तो हमें पढ़ने में तो आएँगे ना हमारे, तभी तो हम उनको डिलीट करेंगे। तो ऐसे ही जैसे हम फ़ोन के मैसेज डिलीट करते हैं तो वो हमारे सामने आते हैं, तो ठीक ऐसे ही अनंत जन्मों के अनंत कर्म, उन अनंत जन्मों में फिर हमने कर्म भी तो कई सारे किए होंगे, तो वो कर्म रूपी मैसेज जो हैं वो हमारे इस मन रूपी फ़ोन में, मन रूपी चिप में, इस मेमोरी कार्ड में भरे पड़े हैं। और इसको डिलीट करना इतना आसान नहीं है, या कह लो हमारे खुद के लिए तो असंभव ही है। यानी कि हमारे मानवीय प्रयासों के द्वारा हम खुद की कोशिशों से इसको पूरा तरह से खाली नहीं कर सकते, पूरी तरह से डिलीट नहीं कर सकते। यानी कि आध्यात्मिक भाषा में कह लो तो अपने कर्मों से हम खुद ही पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते। वहाँ पर कुछ ना कुछ बचा रह ही जाएगा, वो हमको भोगने आना पड़ेगा। और पहली बात तो इतना कोई साधन अभी बना ही नहीं, या हो भी तो आज के समय में हम कर नहीं पाएँगे। कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि वो हमारे सभी तरह के संचित कर्मों को नष्ट कर दे, यानी कि हमारे सभी तरह के पुराने मैसेजों को डिलीट कर दे। तो इसके लिए जो आज के समय में उपाय है, सिद्धांत है, वो है कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान के नाम का जप। जो इसका डिलीट बटन है वो है राम राम राम, राधा राधा राधा, केवल भगवान के नाम का जप। अब होता क्या है, प्रक्रिया इसकी क्या होती है कि हमने यह डिलीट बटन दबाना शुरू किया। अब देखो, जितनी जल्दी जल्दी हम इस डिलीट बटन को दबाएंगे, उतनी जल्दी जल्दी हमारा जो है ये मन रूपी चिप जो है, इससे मैसेज डिलीट होते चले जाएंगे, मन हमारा खाली होता चला जाएगा। अब हमने इस डिलीट बटन को दबाना शुरू किया, यानी कि साधक ने, हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, नाम जप शुरू किया, राम राम राम। एकांत में आराम से बैठ करके भगवान के नाम का चिंतन करते हुए हम नाम जप कर रहे हैं। तो क्या होता है, मात्र 2 3 5 10 मिनट बाद ही आप देख लेना, यदि हमारी नई शुरुआत है तो मात्र 2 3 5 मिनट के अंदर ही हम अपनी मन की दशा को देखें तो बहुत विचित्र, एकदम से अलग हो जाती है। और कहीं ना कहीं इधर उधर, जैसे अभी बात हुई, कुछ ना कुछ चिंतन व्यर्थ का, प्रपंच पुरानी पुरानी, जिनका हमसे कोई संबंध भी नहीं है, वो सब हमारे मन में आता रहता है। यानी कि पुराने फोल्डर हमारे खुल चुके हैं, अब वो उनकी हम रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वो मैसेज अपने आप हमारे सामने आकर के अपने आप सेलेक्ट हो करके अपने आप डिलीट हो जाएंगे। हमको केवल उनको देख करके यह भाव करना है कि ये हमारे से निकल रहे हैं, इनकी सफाई हो रही है, उसमें वहीं पर जुड़ नहीं जाना है। यदि उस समय हम उसी में तदात्म हो गए, उसी में हमने अपना फोकस दे दिया और नाम जब छूट गया और फिर जो मन में आया हम उसी में लग पड़े, मन के साथ ही हम जुड़ गए, तो वो वहां पर डिलीट तो हुए नहीं, तो और पता नहीं नए और बनने लगे। तो वहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर और जनरेट हो जाएगा, और जो पुराने वाले मैसेज थे, पुराने कर्मों की जो हमारी सफाई हो रही थी, वो डिलीट तो होंगे नहीं, सेव और हो जाएँगे हमारे अंदर। तो जो भजन करते समय हमारे मन में गंदे विचार आएँ, जो भी गलत दृश्य चिंतन हमारा मन करे, तो उसको केवल चुपचाप शांत रह करके, मन से अलग हो करके, ऐसा भाव करते हुए केवल देखते जाना है, देखते जाना है, और अपने नाम जप को, अपने भजन को नहीं छोड़ना है। जितनी जल्दी-जल्दी हम इस नाम जप रूपी डिलीट बटन को दबाते जाएँगे, उतना ही जल्दी-जल्दी इस हमारे मन के फ़ोन में से, मन रूपी चिप में से, हमारे पुराने गंदे अच्छे जितने भी तरह के ये सब कर्मों के फ़ोल्डर बने हुए हैं, मैसेज बने हुए हैं, डिलीट
होते चले जाएंगे। हमको इनसे द्वेष भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि भैया है कितना गंदा हमारा मन है, कितना दूषित चिंतन हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। वो जैसा भी है सब हमारा ही पुराना किया करा है, अपने आप नाम महाराज इनको उठा करके डिलीट कर देंगे। तो भैया इस बात का अंतिम निष्कर्ष यही है कि भगवान का भजन करते समय, नाम जप करते समय यदि हमारे मन में गंदगी आए तो ये हमारे पतन का संकेत नहीं है, ये हमारी साधना निष्फल हो रही है, ये वाला भाव यहाँ पर नहीं है। भाव ये है कि हमारे मन से गंदगी जा रही है, बल्कि हमें नाच पड़ना चाहिए कि भगवान का भजन हम थोड़ा सा सही तरह से कर रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं, भगवान का भजन अपना अच्छा काम कर रहा है। तो यदि हम इसी भाव पर अडिग रहे, अपनी साधना पर, अपने भजन पर चलते रहे, अडिग रहे, तो एक ना एक दिन क्या होगा कि इस मन रूपी चिप में से पूरा इनबॉक्स खाली हो जाएगा हमारे कर्मों का, हमारे पुराने मैसेजेस का, और यहीं पर भगवान की जो विशुद्ध अनपायनी प्रेम रस स्वरूप भक्ति है, जो भगवान का दिव्य प्रेम है, वही प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और अंत में मैं आपको फिर से एक बात कहूँ, यदि इतनी बात समझ में आई हो तो मैंने खूब प्रयास किया है कि अच्छे सरल शब्दों में आपको बता सकूं कि इस मन रूपी चिप में से ये सब मैसेज डिलीट करने का, अपने इस मन रूपी फोल्डर में से जो भरा पड़ा है इसको हटाने का आज के समय में जो साधन है, जो भजन है, वो केवल और केवल भगवान के नाम का जप है। तो और कोई साधन बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, नाम जप चलते रहना चाहिए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।